on the wall, who's got the best haircut of all? Me. Deo, या डॉल, कहाँ हो तुम? इस समय मैं कहाँ होता हूँ? किचन में। तो बस वहीं से बोल रहा हूँ। मेरा नाश्ता लाओ, मुझे शूटिंग के लिए देर हो जाएगी। रेडी है डार्लिंग नाश्ता तुम्हारा, लेकिन तुमने स्नान नहीं करना आज। मैं आज स्नान सेट पर करूंगी। सेट पर? सबके सामने? Theo, don't be mad. I'm doing an ad film साबुन के लिए। अच्छा, उसी के लिए तो मैंने बाल कटाए हैं। कैसे अच्छे हैं ना? इन बालों में तुम बिल्कुल वो जॉन बॉय लग रही हो। Theo, जॉन बॉय नहीं, टॉम बॉय। वही टॉम बॉय। लेकिन एक बात तो बताओ, आजकल तुम फिल्में कम और एड फिल्में ज्यादा करती हो, क्यों? What to do, दिल? आजकल लोग फिल्में कम और एड फिल्में ज्यादा देखते हैं, इसलिए करनी पड़ती है। Really? जैम सैंडविच खिलाओ मुझे। Come on. डैडी क्या है? वो देखिए, क्या? प्रेमा आंटी नहा रही हैं। अरे टीवी में। तन पसंद साबुन, मेरा मनपसंद साबुन। नहाने जा रहे हो ना? हाँ। अरे कोकी, हमारे पास वो तन पसंद साबुन है, वो जरा जाग वाला आता है। अच्छा, मैं तो तुम्हें कहने वाली थी कि आज से तुम ईंट या पत्थर से नहा लो। क्यों? क्योंकि पिछले 6 महीने से तुम आधी तनख्वाह दे रहे हो। तो मैं क्या करूं? आधी तनख्वाह मिल रही है। लेकिन तुम्हारी कंपनी में ऐसा क्या हो गया है? हमारी कंपनी का बिजनेस बैठ गया है। तुम्हारे जैसे वर्कर्स हो तो बिजनेस बैठेगा ही ना। मैं आज क्या करने वाला हूँ जानती हो? क्या? आज हम सब मिलकर बॉस की कैबिन में मोर्चा लेकर जाने वाले हैं और मैं लीडर बना हूँ। वो तुम कुछ भी करो, अगले महीने से मुझे पूरी तनख्वाह चाहिए। ये लो तुम्हारी कमीज। कमीज को फेंक क्यों रही हो? कंगाल पति के साथ ऐसा ही सुलूक किया जाता है। अच्छा, यानी कि आधी तनख्वाह मिल रही है इसलिए कमीज को फेंक रही हो। कल को मेरी नौकरी चली जाएगी तो क्या करोगी? तो तुम्हें फेंकूंगी। फेंक दो, फेंक दो, मैनेजमेंट को फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो, मैनेजमेंट को फेंक दो, पूरी तनख्वाह दे दो, वरना कुर्सी खाली करो। आवाज दो, हम चोर हैं। नहीं, चोर नहीं, हम एक हैं, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। एक धक्का और दो। मुझे धक्का नहीं देना है, शर्मा के बच्चे को धक्का देना है। हाँ, ऐसा सिखाया था तुम लोगों को, ऐसा सिखाया था। सॉरी, फिर एक बार। एक धक्का और दो। शर्मा साहब को फेंक दो। हमारा कच्चा है, शर्मा का बच्चा टुच्चा है। हमारा कच्चा है, शर्मा का बच्चा टुच्चा है। शर्मा का बच्चा कौन है? शर्मा का बच्चा चोर है। शर्मा का बच्चा कौन है? अरे बोलो। क्यों हो गए? बोले ना। कौन लाया ये मोर्चा? ये मैं। ये कौन है तुम्हारा लीडर? क्या शिकायत है तुम लोगों की? बात यह है शर्मा साहब, बात यह है कि इन सब की शिकायत है कि पिछले 6 महीनों से इन्हें आधी तनख्वाह मिल रही है। और आधी तनख्वाह से हमारा पेट नहीं भरता है। Yes. जब से आधी तनख्वाह हुई, मेरा वजन भी आधा हो गया। ये तो तुम्हारा फायदा हुआ। स्लिम हो के तुम कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो, है नहीं? मैंने अपने 4 बच्चों में से 2 बच्चों को अनाथ आश्रम में भेज दिया। 4 बच्चे पैदा करने के लिए कंपनी ने कहा था क्या? सर, मेरी बीवी मुझको छोड़कर मैके चली गई। वो मेरी वापस आ गई। ठीक साइलेंस। मुझे इस बात का बड़ा दुख है भाई, लेकिन क्या कर सकते हैं, कंपनी घाटे में चल रही है। हाँ, तो फिर कंपनी को फायदे में लाने के लिए कुछ कीजिए। क्या करें तुम बता। केशव, एक आइडिया इन्हें दे दूं? रेडीमेड है? हाँ, अच्छा दे दे। चलो सर, हम हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स की टीवी पर जोरदार एडवर्टाइज करें तो? एडवर्टाइज करने के लिए कंपनी के पास पैसा कहाँ गोखले? सर, मेरे पास एक ऐसा एड एजेंट है जो पहले काम करता है, बाद में पैसा लेता है। ये चलते हैं, चलो चलते हैं। कहाँ तुम नहीं जाओगे? क्यों? तुम ये टोपी पहनो, टोपी। क्या नाम है उस एजेंट का? फंटोश फोटो वाला, चीपर एड्स। सस्ता है ना? हाँ सर। चलो चलो। आजा। टोपी। Start sound! Roll camera! Camera roll! Are you rolling?
रोल ही नहीं है। सुबह से एक भी शॉट नहीं हुआ है। ये सस्ती वाली फिल्म तो मुझे बड़ी महंगी पड़ रही है। मेरे लिए एक चाय मंगाओ। चाय। गर्मा गर्म चाय। चाय। इतनी बड़ी ट्रे में इतनी छोटी सी चाय। छोटे से बजट में छोटी सी चाय। हटाओ इस चाय वाले को। मेनका, हमारी मॉडल्स कहाँ हैं? वो देखिए सर, रिहर्सल कर रही है। इतनी दुबली मॉडल। अब सर, इतनी दुबले बजट में इतनी दुबली ही मॉडल मिलती है ना। यस सर। हम लोग किस प्रोडक्ट का ऐड बना रहे हैं? बेबी टॉनिक सर। बेबी टॉनिक? यस सर। थोड़ा सा टॉनिक इसे पिला दो। धीरे सर, धीरे, नहीं तो ये भी भाग जाएगी। ये भी भाग जाएगी। कितनी दुबली मॉडल है ये। एक्सक्यूज मी मैडम। कहाँ घुसे चले आ रहे हो? तुम चुप रहो, मैं मैडम से बात कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम, हम Yes? फंटूश साहब से मिलना चाहते हैं। सर, ये दोनों आ गए सर। अगर इतनी लेट? सर वी आर सॉरी सर। हम लोग बच्चों की टॉनिक के लिए ऐड बना रहे हैं ना। Yes, sir. तो ऐसा करते हैं कि बच्चे के रोल के लिए इस मोटू को ले लेते हैं और बाप के रोल के लिए इसे मॉडल ले लेते हैं। हम लोग यहाँ मॉडलिंग करने नहीं आए। तो फिर हम लोग हमारी कंपनी के लिए एक एड फिल्म बनाना चाहते हैं। एक्सक्यूज मी, मैं खामखा आप लोगों को मॉडल समझ बैठा। आपकी कोई गलती नहीं सर। पिछले साल मैं बनारस गया था ना, तो वहाँ के लोगों ने मुझे गंगा घाट का पंडित समझ लिया था। कुछ लोगों ने तो इनसे पिंडदान भी करवाया था। क्यों प्रोड्यूसर का कचरा कर रहा है? सर, क्यों ना हम काम के बाद कैबिन के अंदर चल के करें? हाँ, चलो 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 चलिए ना। चलो 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 चलिए ना। गोखले, ये आदमी तो मुझे आधा पागल नजर आता है। सर, हम लोगों के लिए पागल ही अच्छा है। क्यों? लो बजट। हाँ, तो आप लोग किस प्रोडक्ट की ऐड बनवाना चाहते हैं? वो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। यानी कि हम दवा बनाते हैं? सो सिंपल। दवा बनाते हैं, लेकिन क्या है कि आजकल हमारी कंपनी खुद ही बीमार है। हाँ, इसलिए काम जरा सस्ते में कीजिए प्लीज। सस्ते में है, लेकिन कोई नामचीन लड़की तो होना जरूरी है। लड़की दवा के एडवर्टीजमेंट में? हाँ जी हुजूर, आप जानते नहीं, आजकल किसी भी ऐड में, चाहे वो दवा की हो चाहे दारू की हो, लड़की का होना बहुत जरूरी है। अभी परसों ही हमने एक ब्रह्मचारी आश्रम का ऐड बनाया, लेकिन उसमें भी एक लड़की की जरूरत पड़ी। ब्रह्मचारी लड़की? राखी बांधने के लिए? इनका So simple. लेकिन हमें तो राखी नहीं बंधवानी है। वैसे आप किस मॉडल यानी किस लड़की को सजेस्ट करते हैं? आजकल तो एक ही नाम टॉप पर है, प्रेमा शालिनी। ये क्या कर रहे हैं आप? एक्साइटमेंट होइए, एक्साइटमेंट होइए, प्लीज। सॉरी। क्या प्रेमा जी हमारी कंपनी की एड फिल्म में काम कर रही है? हाँ, गोखले ने तुम्हें बताया नहीं? नहीं। कैसा दोस्त है आपका? मैं तो सब बताती हूँ। एक्सक्यूज मी गोखले। एक्सक्यूज मी, मैं जरा बिजी हूँ। अबे पीसी के बच्चे, पहले ये बता, प्रेमा जी हमारी कंपनी की एड फिल्म में काम कर रही है और तूने मुझे बताया तक नहीं? हाँ, बॉस ने मुझे मना किया था। क्यों? उन्होंने कहा सबको बोलना, लेकिन केशव कुलकर्णी को मत बोलना। अरे लेकिन क्यों? क्योंकि बॉस तुम पर नाराज है। अरे लेकिन तू तो मेरा दोस्त है गोखले। देखो केशव, ऑफिस के माहौल में बॉस जिस पर नाराज होता है उसका कोई दोस्त नहीं होता। अच्छा ये बात है, तो मैं भी देखता हूँ वो टकलू एड फिल्म को कैसे बनाता है। वैसे भी केशव तुम देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। मतलब? शूटिंग की सारी तैयारी हो चुकी है। और जानते हो इस फिल्म में प्रेमा जी के साथ हीरो कौन है? कौन? हमारा प्यारा सा, नन्हा सा, हैंडसम सा शर्मा। अच्छा। हाँ, फंटूश फोटो वाला उनके लिए एक बढ़िया सीन लिख कर लाया है। एक्सक्यूज मी, IBM लक्ष्मी, इधर आना जी। ये क्या होता है जी? अय्यो, शर्म नहीं आता? मारती है, मारती है। देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हुजूर, इस सीन के मुताबिक आप प्रेमा जी के बाप हैं और मर चुके हैं। अच्छा, बाप भी हूँ, मर भी चुका हूँ, बहुत अच्छे। और उसके बाद थोड़ी देर बाद प्रेमा जी आती हैं और कहती हैं कि काश उनके पास इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल की दवा होती तो आप कभी नहीं मरते पप्पा, और आपकी छाती पर सर पटक पटक के रोने लगती हैं।
क्या स्क्रिप्ट है ठक्का? आपको ये आइडिया पसंद नहीं आया? ठीक है, मैं आपको एक दूसरा आइडिया सुनाता हूँ। एक हरा भरा बागीचा है जिसमें प्रेमा जी जॉगिंग कर रही हैं, जॉगिंग कर रही हैं, जॉगिंग कर रही हैं। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? आप उनके पीछे पीछे जॉगिंग कर रहे हैं, करिए जॉगिंग। और उसके बाद एक स्पॉट पर आकर के प्रेमा जी थक करके गिर जाती हैं और बेहोश हो जाती हैं। आप उन्हें अपनी बाहों में उठाते हैं और एक हरे भरे पेड़ की छाया के नीचे ले जा करके लिटा देते हैं और अपनी जेब से इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल की दवा निकालते हैं और उसमें सिर्फ 2 बूंद निकाल करके उनके होठों पे डालते हैं। 1 2 प्रेमा जी फौरन लपक के उछल के बैठ जाती है और आपके गले से लग जाते हैं और कहती है थैंक यू अंकल। उसे डार्लिंग भी कह सकते हैं। और उसके बाद में फिर वो आपके गोल मटोल ये गोल गोल गाल टूटने लगती हैं। कुछ करना पड़ेगा केशव कुलकर्णी, कुछ करना पड़ेगा। ओके शिव जी। प्रेमा जी, मैंने सुना आप हमारी कंपनी की एड फिल्म में काम कर रही हैं। यस। मत कीजिए, मत कीजिए। क्यों? मेरे लिए मत कीजिए। लेकिन केशव जी ये एड फिल्म मैं आप ही के लिए कर रही हूँ। क्या मतलब? केशव जी अगर मैं आपकी कंपनी के लिए एड फिल्म करूंगी तो नेचुरली आपकी कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे और आपको आपकी पूरी तनख्वाह मिलने लग जाएगी। लेकिन प्रेमा जी आप जानती हैं इस एड फिल्म में आपको क्या करना है? क्या करना है? अरे हमारे बॉस के साथ आपको छी, मैं तो बोल भी नहीं सकता। अरे हमारे बॉस ने कैसी स्क्रिप्ट लिखवाई है, कैसा सीन लिखवाया आप जानती है? जानती हूँ। क्या? मैं जॉगिंग कर रही हूँ, जॉगिंग करते करते मैं बेहोश हो जाती हूँ। आपके बॉस मुझे अपनी बाहों में उठाकर इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल्स की 2 बूंद मेरे मुंह में डाल देते हैं। मैं जाग जाती हूँ, उनके चेहरे पर किस कर देती हूँ, बस। ये आपको किसने बताया? आपके बॉस ने बताया। अरे आप उनकी बातों में मत आइएगा। अरे वो एक नंबर का लुच्चा आदमी है, तुच्चा आदमी है। मेरे बॉस के जैसा घटिया आदमी मैंने आज तक ये केशव कुलकर्णी नहीं थे, कोई और होंगे। आदमी को कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। समझदार आदमी कभी गुस्सा नहीं करता। अंदर जाके पढ़ो, अंदर जाके पढ़ो। गुस्सा आदमी का दुश्मन होता है। अबे तुझे कहां के अंदर जाके पढ़ो। गुस्सा आदमी को अंधा बना देता है। अंदर जा, अंदर जा। मम्मी डैडी ने मुझे मारा। मत रो चिंटू। क्यों केशव मेरे बेटे को मार रहे हो? क्यों? ये सिर्फ तुम्हारा बेटा है क्या? तो भी क्यों मार रहे हो? अरे कभी का यहाँ बैठ के गुस्सा 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 कर रहा है। गुस्सा वो कर रहा है कि तुम कर रहे हो? अरे वो गुस्सा 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 कर रहा है। तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? कोकी मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, ये गुस्सा गुस्सा कर रहा है। समझदार आदमी कभी गुस्सा नहीं करता। अरे केशव वो तो अपना लेसन कर रहा है, लेकिन तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? कोकी अब तुम गुस्सा 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 करने लगी। लो खुद गुस्सा कर रहे हो और मुझे ही कह रहे हो कि मैं गुस्सा 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 कर रही हूँ। देखो कोकी मुझे आराम से बैठने दो। लेकिन तुम तो खड़े हो केशव। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ कोकी। केशव क्या बात है, मैं कल रात से देख रही हूँ तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर रहे हो। एक तो तनख्वाह आधी देते हो और गुस्सा पूरा करते हो जैसे कि तुम्हें प्रमोशन मिल गया है। लो फिर गुस्सा हो गए। हम लोग उमरगांव जा रहे हैं। अच्छा चलोगी हमारे साथ? गंगा मौसी तुम्हें तो पता है ना आजकल हम सिर्फ पानी पीकर दिन गुजार रहे हैं। कपड़े सिलवाने के लिए भी पैसे नहीं है हमारे पास। ये देखो क्या पहना है मैंने। तब तो तुम जरूर चलो हमारे साथ। उमरगांव की पहाड़ियों पर एक मंदिर है, वहाँ मन्नत मानने से नौकरी धंधे में बरकत आ जाती है। सच? हाँ तो फिर मैं जरूर आऊंगी तुम्हारे साथ। तुम रुको मैं केशु से अभी पूछ कर आती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, उस मंदिर की विशेषता ये है कि वहाँ जाते वक्त किसी की भी इजाजत नहीं ली जाती। ऐसा है? हाँ तब तो मेरा आना बहुत मुश्किल है। कमाल है, भगवान से ज्यादा पति से डरती हो। हाँ क्योंकि भगवान ऊपर है पति नीचे है। केशव कल हम प्रेमा जी को लेकर शूटिंग के लिए जा रहे हैं। कहाँ? उमरगांव। मैं भी चलूंगा गोखले। नहीं केशव तुम नहीं जा सकते। अरे क्यों? बॉस तुम पर बहुत ही भड़के हुए हैं। हाँ तो बॉस को शांत करने का कोई आइडिया बताओ। हाँ उनकी शांति करने का एक आइडिया है। कौन सा? तुम उनके सामने जाकर खड़े हो जाओ। ओके ऐसे ऐसे और उन्हें कह दो क्या कि तुम उमरगांव नहीं जा रहे हो। हाँ ओके। अरे लेकिन मैं तो आना चाहता हूँ गोखले,
मेरे होते हुए प्रेमा जी उस टकलू को किस करेगी? क्यों? फिर जाकर बॉस से उस दिन के नारेबाजी के लिए माफी मांगो। माफी? चलो ओके, गेट अप। एनीथिंग फॉर प्रेमा जी। Come on। ओके ओके। हाँ भाई, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। हम कल सवेरे ही उमरगांव पहुंच रहे हैं। नहीं, तुम प्रेमा जी की चिंता बिल्कुल मत करो, मेरे साथ एयर कंडीशन गाड़ी में आ रही है। हाँ, तुम 4-5 कमरे बुक कर लेना और 2 कमरे अलग से पास, समझे ना? ओके। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। आप कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ सर। आज की दोपहर बड़ी सुहानी है ना सर? बहुत सुहानी है सर। ऑल द बेस्ट सर। सेम टू यू सर। बाय द वे, शूटिंग की सारी तैयारियां हो चुकी सर? जी हाँ, हो चुकी सर। वेरी गुड। तो अब मेरे लिए क्या हुक्म है? आप अपनी सीट पर जाकर बैठिए और मेरी गैर हाजिरी में आप इसका काम देखिए। लेकिन सर, मैं तो आपके साथ उमरगांव चल रहा हूँ ना। लेकिन हम आपको नहीं ले जाना चाहते ना। क्यों? क्योंकि आप शर्मा जी के दफ्तर में मोर्चा लाते हैं ना सर। अब देखिए ना सर, प्रेम और आंदोलन में तो सब कुछ चलता है। यू नो, इन लव एंड वॉर एवरीथिंग इज फेयर। शट अप एंड गेट आउट। देखो केशव, अगर उमरगांव में तुम्हारा फोटो भी दिखाना तो वही डिसमिस कर दूंगा। तो सारी जिंदगी उमरगांव की सड़कों पर कचौड़ा लेके भीख मांगते रहना। समझे केशव दास कचौड़ा? ऑल राइट। शर्मा, जा। मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ। प्रेमा जी तुम्हें कभी किस नहीं कर पाएगी, समझा? शर्मा का बच्चा, जा। कौवा श्राप दे करके गया है। नारायण कौवे, शर्मा ने भी बेटा कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। फुटबॉल खेला, फुटबॉल वो भी सेंटर फॉरवर्ड। जानता है बेटा, बॉल कॉर्नर से भीतर घुसती है। गुड मॉर्निंग मेनका। गुड मॉर्निंग। इस ठंडी हवा में मेनका, यस सर। ये शर्मा के असिस्टेंट के साथ में क्या खुसुर पुसुर हो रहा है? मैं उससे कोई बात नहीं करती, वही मेरे से बार-बार बात करता है सर। ये देखिए फिर आ गया। अरे मैं तो सिर्फ यही पूछ रहा था कि आप रेडी है क्या? शॉट के लिए? हम तो रेडी हैं। तुम अपने बॉस को बुलाओ। अरे हमारे बॉस तो सुबह 3 बजे से रेडी है। मेनका, तुम प्रेमा जी को बुला के ले आओ। यस सर। जल्दी आओ मेनका, जल्दी आओ। Here he comes. Here he comes. फंटूस, यहाँ पे खड़ा क्या कर रहा है? शूटिंग कब शुरू करेगा भाई? शूटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन तुम पहले अपने असिस्टेंट को समझाओ। मेरी असिस्टेंट को बहुत तंग कर रहा है ये। मेरा असिस्टेंट तुम्हारी असिस्टेंट को खा जाएगा क्या? He is strictly vegetarian, you know? शूटिंग शुरू करो। अरे शूटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन पहले सूरज को तो निकलने दीजिए। अरे सूरज के मारे गोली, हमने इतने बड़े लाइट किस लिए बनवाए हैं? बेवकूफ बनाते हो? शॉट समझाओ। हाँ, शॉट मैं आपको 1000 मरतबा समझा चुका हूँ। देखिए, प्रेमा जी जॉगिंग कर रही हैं, आप उनके पीछे पीछे जॉगिंग कर रहे हैं और एक पॉइंट आता है कि शॉट कट हो जाता है। अरे इतना पैसा मैंने खर्च किया है, वो मेरे किसका क्या हुआ? किस हो जाएगा। प्रेमा जी आपको 100% किस करेंगी। सॉरी सर, प्रेमा जी शूटिंग नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि एरिया होल्ड अंत नहीं हो रहे हैं। कुछ लिपस्टिक से एलर्जी हो गई है। So you say sorry, no shooting. अरे प्रेमा जी, मैं समझा नहीं, क्या कह रही हैं आप? इनका? यस किनका? सर, मेनका। मेरा नाम मेनका। सर, प्रेमा जी के होठों पर लिपस्टिक से एलर्जी हो रही है, इसलिए वो ठीक से बोल नहीं पा रही हैं और इसलिए हम शूटिंग नहीं कर पाएंगे। नो शूटिंग, नो किस। आपका चांस मिस। हेलो। केशव, गोखले। हाँ, बोलो। केशव, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। क्या? अरे आज की शूटिंग कैंसिल हो गई। कैसे? हाँ, अरे प्रेमा जी के होठों को लिपस्टिक की एलर्जी हो गई है। ओह नो। यस, इसलिए शर्मा जी का किसिंग वाला सीन नहीं हो सकता। ओह यस। मैं आ जाऊं? आ जाओ, लेकिन भेष बदल कर। ओके, आई नो। मैं आ जाता हूँ और सब संभाल लेता हूँ। ओके, लेकिन हाँ। ओके, बाय।
क्या हुआ केशु? कुछ नहीं, हमारे बॉस का फोन था। मुझे कल एक अर्जेंट मीटिंग के लिए, एक अर्जेंट काम के लिए जाना पड़ेगा। बम्बई के बाहर। हाँ, लेकिन कहाँ? अब उमरगांव? हाँ, उस्मानाबाद। कल सुबह की फ्लाइट से जाना पड़ेगा उस्मानाबाद। कितने दिन के लिए? बस यूं ही समझो 2, 3, 4, 5, 6 दिन के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड केशु, वेरी गुड, थैंक यू। कोकी, गंगा मौसी, क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों बुला लिया? तुम्हारा उमरगांव जाने का प्रोग्राम कैंसिल तो नहीं हुआ ना? नहीं, क्यों? क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। सच? हाँ, क्योंकि केशु गया उस्मानाबाद 4-5 दिन के लिए। कॉकी जी, एक्सक्यूज मी कॉकी जी, मैं 2-4 दिन के लिए जरा बाहर गांव जा रहा हूँ। क्यों? यू डोंट माइंड ना? नहीं, मगर क्यों? वो डॉल की तबीयत आउटर शूटिंग में यकायक खराब हो गई है। हाँ, उसका फोन आया तो फोन पे तुतलाने लगी, दिल कम थून आई मिथिंग यू कम थून। हाँ। लेकिन जा कहाँ रहे आप? उमरगांव। क्या? हम भी उमरगांव जा रहे हैं। हाँ, ये भी। नो। क्या मतलब? नहीं, मतलब अच्छा है, मैं तो फिर आपके साथ ही चलूंगा ना। लेकिन एक शर्त। क्या? आप केशु को नहीं बताएंगे कि हम दोनों उमरगांव गए थे। ठीक है, हाँ। मेरी भी एक शर्त है। क्या? कि आप डॉल को नहीं बताएंगी कि मैं आपके साथ पहुंचा हूँ। ठीक, डन। ओके, डन। जय उमरगांव। जय उमरगांव।